आप सभी को जय मसीह की। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है। आज हम परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु ने क्रोध के बारे में क्या बताया है। आप लोगों का भी सवाल होगा कि क्या क्रोध करना पाप है कि नहीं है, और कैसा क्रोध करना पाप है, या हम क्रोध करें तो फिर क्या होगा। हम चाहकर भी जो चाहते हैं वो काम नहीं होता, और जो नहीं चाहते वही काम हो जाता है। यानी आप अपने क्रोध को, गुस्से को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन वह नहीं हो पाता। तो प्रभु के वचन से हम जानते हैं कि प्रभु ने क्रोध के बारे में क्या बताया है, पाप के बारे में क्या बताया है। क्या क्रोध एक पाप है कि नहीं है, हम प्रभु के वचन से जानते हैं। तो हम बाइबल खोलते हैं कि इफिसियों के 4 अध्याय से 26 वहाँ वचन हम जानते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। कि लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा पाप, सूर्य अस्त तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, ना शैतान को अवसर दो। प्रभु का वचन हमें बताता है, कहता है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी हम कौन सा क्रोध कर सकते हैं, या हमने कौन सा क्रोध करना सही है या कौन सा क्रोध करना सही नहीं है, हम ये समझते हैं। कि आप जैसे समझिए कि आप किसी इंसान से मिल रहे हैं और वह आपको उल्टी सीधी बातें बता रहा है जो आपको नापसंद हो। जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वही वह इंसान वो कर रहा है। तो आपको क्या होता है, ऐसे में आप उसको उल्टी सीधे बोलते हैं या क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। और एक क्रोध होता है कि जो इंसान अच्छा काम कर रहा है या आप उसको मना कर रहे हैं, फिर वह काम वह कर रहा है, तो वैसे उस वक्त भी क्रोध आता है। तो ऐसे में क्या होता है, यानी प्रभु का वचन कहता है कि अगर कोई मनुष्य अगर परमेश्वर के कार्य में करने में अगर वह बुराई कर रहा है या परमेश्वर के कार्य करने में वह सक्षम नहीं है, यानी आप उसे बार बार समझा रहे हैं फिर भी वह समझ नहीं पा रहा है, या समझ के भी अनजान बन रहा है या गलती कर रहा है, तो आप उसे बता सकते हैं। यानी वह क्रोध आपका क्या होगा, जायज़ होगा, वह पाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्रोध इसलिए किया क्योंकि वह परमेश्वर का जो वचन आप उसे बता रहे हैं वह समझ तो रहा है, लेकिन वह मान नहीं रहा है। तो उस वक्त क्या होता है, वह क्रोध में क्या होता है कि आप उसे थोड़ा डांट सकते हैं, उसे समझा सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। एक क्रोध ऐसा होता है कि आप किसी इंसान से क्रोध में आकर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्रोध क्या होता है, पाप होता है। ऐसा क्रोध हमें पापी बनाता है। आप लोगों को ध्यान देना है कि आप कैसा क्रोध करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पाप का प्रतिदिन अंगीकार करो ताकि तुम पापी न ठहरो। यानी आप जब भी प्रार्थना करने जाएं तो अपने पाप को स्वीकार करें और मानें
कि हाँ प्रभु, हम एक पापी हैं, हमसे पाप हुआ है, क्रोध के द्वारा, झगड़े के द्वारा, लड़ाई के द्वारा हमसे पाप हुआ है, हमें माफ़ कर, हमें क्षमा कर। क्योंकि प्रभु कहता है कि अगर तुम प्रभु के पास जाओगे, उसे क्षमा मांगोगे, तो वह तुम्हें क्षमा करेगा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और आशा रखते हैं और विश्वास करते हैं कि आप लोगों को ये वचन समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह। सभी को मिलते हैं अगली वीडियो में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।